गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग वॉरियर चैनल। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी तो उस सब का कोटा आज पूरा कर देंगे। आज क्वेश्चन लिए गए 35। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना, लाइक करना वीडियो को। पहली बार देख रहे हो तो बेल आइकन दबा लेना सब्सक्राइब करके। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्थान का विलोम शब्द क्या हुआ? विलोम का मतलब बताइए आपको, विपरीत होता है। ठीक है, इतना तो याद रखना ही। उत्थान मतलब है कि किसी को उठाना, पतन मतलब है किसी को गिराना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ध्वंस का क्या होगा? ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा चांद का समानार्थी नहीं है? चांद का कौन सा समानार्थी नहीं है? मतलब पर्यायवाची। समानार्थी को क्या कह सकते हो? पर्यायवाची। देखो, मयंक, हिमांशु, कलानिधि तो होता है, आदित्य नहीं होता। आदित्य किसका होता है? सूर्य का होता है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब किसके होते हैं? सूर्य के। चांद का एक याद रखना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मुझे बहुत पसंद है, रजनीपति। ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पर्यायवाची रजनीपति। क्योंकि रजनी किसका होता है? रात का होता है। तो रात का पति कौन है? चांद। तो चांद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रजनीपति। ठीक है। और कलानिधि बहुत ज़्यादा पूछा गया, स्टार लगा देना कलानिधि वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। लक्षणा इसमें शब्द शक्ति होती है और लोकोक्ति में क्या होती है? व्यंजना। और इसका क्या होता है? ये वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश। तो इसका मतलब होगा अवसर का फायदा उठाना। क्या होगा? अवसर का फायदा उठाना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जायसी की पद्मावत किस बोली में लिखी गई है? तो ये किस बोली में लिखी गई? पद्मावत ऐसे याद रखिए, मैंने जो मूवी नहीं आई थी पद्मावती, उससे याद रखिए। तो उसमें क्या हो जाता है? सबका वध हो जाता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद रखी, बाकी आप चाहो वैसे याद रख लो। ठीक है, तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? तो जायसी के द्वारा। तो इसे भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, अमर का विलोम बताना है। विलोम बताना है अमर का, तो मृत्यु मत कर देना, इसका क्या होगा? मृत्य होगा। क्या होगा? मृत्य। ठीक है, मर्त्य होगा, इस तरीके से होगा, मृत्यु नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका डी होगा। ठीक है, ध्यान से लगाना, ये इसमें ना जीवन का मृत्यु होता है, ये भी बता दूं, अमर का मृत्यु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व में क्या लग रहा है? भाव लग रहा है ना। संज्ञा क्या होती है? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। ठीक है, याद रखना। जातिवाचक कौन सी होती है? जाति मैंने कह दिया, जैसे कि नदी, तो नदी जाति है। अगर मैंने कह दिया गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक है। भाववाचक क्या हो गई? बंधुत्व। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी नहीं दे रखी है? द्रव्यवाचक नहीं दे रखी है और समुदायवाचक नहीं दे रखी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखो, शुद्ध वर्तनी तो हो जाएगी रचयिता की ये वाली। ठीक है, अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ना इस तरीके से दुकान लिखते होंगे, मगर ये गलत है। दुकान इस तरीके से लिखा जाएगा, दुकान लिखा जाएगा, ये सही है। निरोग भी बहुत गलत लिखते होंगे, निरोग होता है, इसे भी याद रखना है। सांसारिक, सांसारिक, ये 3 और याद रख लेना, निरोग, दुकान और सांसारिक। बोलोगे ना थोड़ा अजीब तरीके से तो याद हो जाएगा। मुकुंद का पर्यायवाची क्या होता है? मुकुंद का पर्यायवाची होगा विष्णु। विष्णु जी को कहते हैं मुकुंद। मनमथ, मदन, कामदेव, और फूल है जिनका, पुष्प है जिनका, क्या? अस्त्र, वो हैं सब कामदेव के। ठीक है, याद रखना। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। शिव जी के पर्यायवाची क्या है? अगर कोई बता सके तो प्लीज बताना। नेक्स्ट है, इसमें से शुद्ध वर्तनी बताओ। देखो, ये सब तो भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, महत्व, क्या इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं? किस तरीके से महत्व लिखते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं? ए, बी, सी, आपका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो मानवीकरण होता है। क्या होता है? मानवीकरण। अलंकार, अलंकार होता है ये एक तरीके से। एक एग्जाम्पल सुना होगा ना आपने, आसमान से उतर रही
कोई परी इस तरीके से है एक, जिसमें मतलब मानवता के कुछ गुण डाल दिए जाएं। मूक का विलोम क्या होगा? मूक का मतलब होता है बिल्कुल ही चुप, इसका हो जाएगा बाचाल। जो बिल्कुल न बोले ना उसे कहते हैं मूक, इसका हो जाएगा बाचाल। नेक्स्ट, इसमें से जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, अटवी होता है, कांतार होता है, कानन होता है, वनिता नहीं होता, ये स्त्री का होता है। तो स्त्री से ना बना के रखनी चाहिए इस तरीके से। स्त्री ना जीवन को सुधार भी सकती है और जीवन का बिगाड़ भी सकती है। तो स्त्री अपने पे आ जाए ना तो भला भी कर सकती है, बुरा भी। तो कालिंदी का पर्यायवाची कौन सा है? तो कालिंदी मतलब मैंने ऐसे रखा है, काली। काली क्या है? सबसे ज़्यादा कौन है? यमुना जी काली हो रखी है ना, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रभावी का इसमें से कौन सा विलोम नहीं है? इस चीज को याद रखना, नहीं है। आप प्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा, अप्रयुक्त नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, प्लीज शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी लग रही तो। विग्रह का कौन सा विलोम नहीं है? विग्रह का विलोम शब्द पूछा है कौन सा है? तो कहते हैं ना समास विग्रह, समास विग्रह कहते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। संधि किस में होती है? वर्णों में होती है। वर्ण क्या होते हैं आपके? स्वर और व्यंजन। और विग्रह किस, समास विग्रह किस में होता है? शब्दों में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कल परसों ही, एक एग्जाम हुआ था उसमें, कि विग्रह किस में मतलब समास विग्रह जो है वो किस में होता है? शब्दों में होता है, वर्णों में होता है। और संधि किस में होती है? तो संधि होती है वर्णों में, समास विग्रह होता है शब्दों में। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक संज्ञा शब्द है? तो देखो, ये क्रोध कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ठीक है, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? तो देखो, शेड्यूल तो किस में? 8 में दे रखी है, भाग 17 में दे रखी है, 343 से लेकर 351 तक इसके आर्टिकल में इसी के बारे में बात दे रखी है। अपनी जो भाषाएं हैं, भाषा 22 हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो दे रखी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो है भारोपीय परिवार की है, श्लिष्ट योगात्मक है। अब इसमें से कौन सी है ये आप बताओगे, क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दोगे आप। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें अगर आप धी लगा दोगे तो वो किसके बन जाते हैं? समुद्र के। अगर उसमें जा लगा दोगे तो क्या किसके बन जाते हैं? कमल के। ठीक है, याद रखो। और दा लगा दोगे तो बादल के। तो जलधि, जलनिधि और जलधाम तो होता है इनका, मगर जलाधिप नहीं होता। ठीक है, याद रखना, ये देवता का होता है। देवता ऐसे नहीं, कोई एक पुराने जमाने के देवता थे उनको कहते थे जलाधिप। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या है? सहयोगी का प्रतियोगी। ठीक, नेक्स्ट, महाजन, कभी भी महाजन, महापुरुष, और महापुरुष हो सकता है, महाजन हो सकता है, इस तरीके से कभी भी अगर महा लिख जाए आपको समास में तो उसे क्या मानना? क्रमधारय समास मानना, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष, उपमेय उपमान, ये सब होता है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के, याद रखना। ठीक है, द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। बीच में योजक चिन्ह इस तरीके का या और ये आता है। द्विग में संख्यावाचक होता है। जैसे एक चीज याद रखना, शताब्दी, शताब्दी में ना मैं पहले सोचता था कि बहुब्री होगा, मगर इसमें ना द्विग होता है। मैंने आपको कभी बताया नहीं है शताब्दी, पहली बार बता रहा हूँ। शताब्दी में क्या होगा? द्विग। अव्ययभाव में क्या होगा? पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय का यूज होता है। इसके जो एग्जाम्पल है ना उनका बहुवचन नहीं बनता। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया। इसमें से कौन सा समास नहीं है? द्वंद्व नहीं है, बहुब्री नहीं है, कर्मकारक नहीं है, अव्ययभाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दोगे आप। नेक्स्ट, आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। क्या होना? अप्रिय लगना। नेक्स्ट, गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गोरखपुर में ना रख, इस चीज को, भोजन को यहीं पे रख, इस तरीके से याद रख लो। अवधि, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसकी? पूर्वी हिंदी की। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, शैतान की आंत, शैतान की आंत होगा बहुत लंबी वस्तु। क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा वर्तमान काल का है? वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 5।
भूतकाल 6, सॉरी क्या हो गया, स्क्रीनशॉट आ गया, सॉरी इसे हटाते हैं। हाँ, भूतकाल कितने प्रकार, एक सेकेंड, हाँ अब सही। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6, वर्तमान होता है 5 और भविष्य होता है 3। देखो वर्तमान काल पूछ रहा है, मानव पड़ता है, ये हो जाएगा वर्तमान काल। सीता सो रही थी, ये सो रही थी, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। मोहन गया, ये हो जाएगा सामान्य भूत। सब बता दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन हो। वह जाएगा, ये हो जाएगा सामान्य भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद बताओ। ये अति धन्य अधिक होता है, मगर कंफ्यूजन आपको कहाँ हो सकता है, अति करें या अति करें। तो एक चीज याद रखना, जितने भी आपके पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं? पुल्लिंग, उसमें तो आप छोटी ई की मात्रा लगाना, और स्त्रीलिंग जो हो उसमें आप बड़ी ई के लगाना। मैं बड़ा कंफ्यूज होता था तो इस चीज़ में, तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक निकाली है। तो इन 99% में मैंने देखा ये चीज़ काम कर गई, तो इसीलिए मैं आज ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से निकाल लेना, 99% में सही निकलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस ट्रिक को लिख भी लेना अपनी कॉपी में स्टार लगा के, पुल्लिंग में छोटी ई की मात्रा और स्त्रीलिंग में बड़ी ई की मात्रा लगा के बनाना। ठीक है, और दोनों तरफ शब्दों का मतलब निकालना। अधिक अधिक हो सकता है, का कोई मतलब नहीं, अति निकलेगा, अत्य कुछ होता नहीं। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। बिहारी हिंदी का रूप नहीं, बिहारी की 3 होती हैं, मैथिली, मगवई, भोजपुरी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये हैं 18। कहीं कहीं 17 भी दे रखी होती हैं, तो 17 अगर ऑप्शन में आए तो 17 लगा के आना, 18 आए तो 18 लगा के आना। ठीक है, एक साथ नहीं देगा कभी। और पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं 5 बोली। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो लिखना, जैसे ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, और आपकी खड़ी बोली है, और आपकी हरियाणवी है, बुंदेली है, इस तरीके से हैं 5। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए मैं ट्रिक बताना चाहूँगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, हो सकता है आप भी होते हो, कि इसमें कौन सा वाला शाह आएगा। तो सबसे पहला शाह इस तरीके से बनता है, दूसरा शाह ये इस तरीके से तीसरा। जब कोई भी मदिरा पीता है ना, मतलब दारू पीता है या ड्रिंक करता है या जो भी कह लो, तो उसमें जो बोतल होती है ना, बोतल को रखते हैं बीच में। कहाँ रखते हैं? बीच में। तो बीच में क्या आता है? बीच वाला शाह आता है, ये वाला शाह बीच में आता है। तो इस तरीके से मैंने याद रखा है। मदिरा पीने वाले प्याले को क्या कहते हैं? चषक कहते हैं ना, इसको बड़ी चसक लग गई है, गांव लोगों में, गांव देहात में बोला जाता है। तो याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। छा वर्ण किसके योग से बना है? इसमें जो आप गलती करोगे ना, वो ये कर सकते हो, कभी कभी हम ये इससे बनता है वैसे। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हलंत लगा जाते हैं, जबकि यहाँ हलंत लग जाएगा ना तो फिर आ और आएगा। अगर आ नहीं दे रखा तो यहाँ हलंत मत लगाना, आंसर हो जाएगा ए। और छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है? 4, क्षत्रज्ञ और श्र। नेक्स्ट, गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। आंसर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। और इसमें कितने कारक चिन्हों का यूज होता है? 6। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी? 8। हिंदी में टोटल कारक कितने? 8 वैसे, तत्पुरुष में 6 का यूज करते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है? ठीक है, पुनर्जन्म कभी भी इस तरीके से रेफ वाला रहा, कौन सा रहा होता है? रेफ वाला। और नीचे जो उड़ता है ना, इसे पदेन रूप रा कहते हैं। ये पूरा होता है, ये वाला आधा होता है। तो आधा रा, जिसे हम रेफ वाला रा कहते हैं, ये आ जाए तो इसे हटा के विसर्ग लगा देना। या शा सा सा आधा आ जाए तो इसे हटा के विसर्ग लगा देना। ओ की मात्रा आ जाए तो भी उस तरीकों को, उसे भी हटा के आप क्या लगाते हैं? विसर्ग। तो पुनः धन अजन्मा कभी सुना है? पुनः धन जन्म हो जाएगा। ठीक है, कड़वाहट, ये ना बहुत पूछा जाता है। आहट प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय को आप याद रख लो। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पेपर में पूछे गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये 5 प्रकार के, 8 प्रकार के, इनकी संख्या होती है 28। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके थे 35। जितने क्वेश्चन मैंने बीच बीच में पूछे हैं उनका देंगे आप जवाब। वीडियो करेंगे शेयर, ये करता हूँ मैं आपसे उम्मीद। और अच्छी लगी हो ना तो दिल से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँ। और देखो, 35 क्वेश्चन को हमने ना 14 मिनट में कर लिया, और वो भी कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस तरीके से वीडियो आती रहें तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।